पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की खबर से, जहां कांग्रेस में फिर से बगावत हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर पंजाब कांग्रेस के 4 मंत्री और 3 विधायक देहरादून पहुंच चुके हैं। दोपहर 12 बजे इनकी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात होगी। इसके बाद सभी के दिल्ली आने का कार्यक्रम भी है। पंजाब के जो मंत्री देहरादून पहुंचे हैं उनके नाम है सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त बाजवा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखविंदर सरकारिया। तो ये 4 मंत्री और 3 अन्य विधायक देहरादून हरीश रावत पंजाब के प्रभारी से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। 12 बजे दोपहर में उनकी हरीश रावत से मुलाकात होगी और वे अपनी बात उनके सामने रखेंगे। इन सभी विधायकों को और मंत्रियों का कहना है कि 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया है। ऐसी सूरत में उनके नेतृत्व में चुनाव में जाने पर कांग्रेस को नुकसान होगा। तो पंजाब में जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब में कैप्टन के खिलाफ ये बगावत तब हुई है जब कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले। कैप्टन के लिए ये कितनी बड़ी मुसीबत है, देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ फिर किलेबंदी। सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। चुनाव से पहले कैप्टन को बदलने की कवायद तेज। आज देहरादून से दिल्ली तक चलेगा मुलाकातों का दौर। चुनाव की दहलीज पर खड़े पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बार फिर से मुसीबत बढ़ गई है और सियासी संकट का शंखनाद अपनों ने ही कर दिया है। बगावत का बिगुल फूंकने वालों में पहले किरदार है तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, दूसरे हैं सुखविंदर सिंह सरकारिया, तीसरे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और चौथे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। बाजवा के घर कैप्टन से नाराज गुट की बैठक हुई। तय हुआ कि टीम कांग्रेस को अगर अगला चुनाव जीतना है तो कैप्टन को बदलना ही होगा, वो भी हर हाल में। दावा ये भी किया गया कि 4 मंत्रियों के साथ 24 विधायक भी शामिल हैं। हालांकि बैठक में शामिल 7 विधायकों ने कैप्टन को पद से हटाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन तृप्त बाजवा के तेवरों ने साफ कर दिया कि बगावत की धुरी बदलाव ही है। सबकी राय ये थे कुछ सीएम साहब को रिप्लेस होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस नहीं बचेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग के पीछे बाजवा गुट की दलील ये है बेअदबी के मामलों में न्याय में देरी हो रही है, नशे के रैकेट में शामिल बड़े लोगों को पकड़ना बाकी है और बिजली खरीद समझौतों को रद्द करना जरूरी है। ये वादे कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में किए थे। विरोधियों का आरोप है कि ये अब तक पूरे नहीं हुए, इसलिए बदलाव, वक्त की मांग और सियासी जरूरत है। और उसी मुद्दे को लेकर बगावत करने वाले चारों कैबिनेट मंत्री देहरादून में आज सुबह 10:30 बजे पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत से मिलेंगे। हरीश रावत से मिलकर चारों कैबिनेट मंत्री और कुछ विधायक सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस महासचिव परगट सिंह चंडीगढ़ देव सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। कैप्टन के खिलाफ बगावत करने वाले सारे नेता कांग्रेस हाईकमान से नेतृत्व परिवर्तन की मांग करेंगे। तो पंजाब की रार पर अब ग्राउंड जीरो से अपडेट लेने का वक्त आ गया है। हमारे साथ देहरादून से हरीश रावत के घर से हरपिंदर और दिल्ली से जैनेंद्र कुमार सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, ये सभी विधायक और मंत्री अब पहुंच चुके हैं हरीश रावत के पास और 12 बजे मुलाकात भी शुरू होगी। ये लोग क्या बातें रखने वाले हैं सिवाय इसके कि 2017 में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं हुए? विकास जी, ये जो चारों मंत्री हैं ये काफ़ी समय से कैप्टन के खिलाफ इन्होंने बगावत का बिगुल फूंका हुआ है। बल्कि दिल्ली में जो खड़गे कमेटी के सामने कई दिनों तक जो पंचायत चली, सभी लोग आकर के पेश हुए, उसकी शुरुआत जो है वो इन्हीं लोगों ने की थी। लेकिन तमाम चिंतन और मंथन के बाद कांग्रेस आला कमान इस नतीजे तक पहुंची कि चुनाव तक कैप्टन को मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा, उन्हें नहीं बदला जाएगा। और साथ ही साथ कैप्टन की इच्छा के विपरीत जाते हुए सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दोनों खेमों को बैलेंस करने की कोशिश की गई। और इसके जरिए कांग्रेस हाईकमान ने एक रास्ता निकाला कि सभी पक्ष जो है वो मिलकर चुनाव के लिए काम करेंगे। लेकिन सिद्धू की ताजपोशी के बावजूद जो है वो झगड़ा खत्म नहीं हुआ और तृप्त बाजवा हो या फिर सुखविंदर
रंधावा हो या चरणजीत सिंह चन्नी हो, ये तमाम लोग अभी भी कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इनका आरोप है, जो कि काफी समय से लोग लगा रहे हैं, कि जो वादे किए गए थे 2017 में, वो तमाम वादे जो है वो पूरे नहीं हुए। और ऐसे में चुनाव में अगर कैप्टन चुनाव तक सीएम रहते हैं तो कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इसीलिए ये लोग मांग कर रहे हैं कि कैप्टन को पद से हटाया जाए, नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं कैप्टन का जो ग्रुप है वो इन आरोपों को पार्टी में दरार डालने की साजिश करार दे रहा है। देखना है कि हरीश रावत ऐसे में क्या फैसला लेते हैं और वो क्या संदेश कांग्रेस हाईकमान को देते हैं। और कांग्रेस हाईकमान, जिसने कुछ दिनों पहले ये तय किया था कि कैप्टन चुनाव तक सीएम बने रहेंगे, क्या पुनर्विचार अपने फैसले पर कांग्रेस हाईकमान करेगा, इसके लिए अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच किरकिरी कांग्रेस पार्टी की खूब हो रही है। ये देखिए, बिल्कुल किरकिरी हो रही है। चुनाव से पहले ये रार कांग्रेस के लिए वाकई में बहुत ज्यादा घातक भी साबित हो सकती है। हरीश रावत से मिलने वाले बागी कांग्रेस नेता मुलाकात से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता हरपिंदर सिंह ने हरीश रावत से बात की। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से बात की है। पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है, उन्होंने हरीश रावत ने ये बात कही है। आपको सुनवाते हैं पूरी बात, क्या क्या कहा है हरीश रावत। पंजाब मामलों के इंचार्ज हरीश रावत हमारे साथ है। इनसे आज पंजाब के जो मंत्री हैं वो आज इनसे मुलाकात करने आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या इनका कहना है। सर, सबसे पहले ये बताइए, क्या पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है? सब ठीक है। कुछ बातें ऐसी रही होंगी जिसके कारण कुछ विधायकों को ये कहना पड़ा कि हम पार्टी हाईकमान के पास जाएंगे, और कुछ बातें उन्होंने कही हैं। मैंने उसका संज्ञान लिया है और उनके प्रतिनिधि के रूप में कुछ लोग, कुछ मंत्रीगण और विधायक मेरे पास बातचीत करने के लिए आए हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। आप सब कह रहे हैं कि ठीक है, पर जो मंत्री हैं उन्होंने सीधा सवाल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खड़े किए हैं कि उन्होंने जो वायदे किए थे आज से 4 साल पहले, सत्ता में आने से पहले, कि वो वायदे पूरे नहीं हुए। हम जनता में जाकर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब सारे प्रकरण को देखा जाएगा, बात करेंगे, और हमारी कोशिश है कि वो वादे पूरे हों। कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कुछ और जटिलताएं हैं, वो सबको ध्यान में रखते हुए भी यथासंभव कोशिश की जा रही है। और पार्टी हाईकमान ने भी एक 18 सूत्री पत्रक दे करके कैप्टन साहब से कहा है कि इसका आप निराकरण करिए करके, और उन्होंने कुछ बिंदुओं का निराकरण कर भी दिया है। जैसे SC ST से, दूसरे लोगों से जो जुड़े मामले थे, उनका निराकरण कर दिया है। और बिजली में भी आंशिक रूप से कुछ कंपनियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है, और भी दूसरे मुद्दों के अंदर भी वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सत्ता बदलने की बात वो अब उन्होंने कर दी है कि कैप्टन अमरिंदर को बदलना होगा। उनको बदलने के बिना आप पंजाब का गुजारा नहीं चलेगा, लोग निराश हैं। मैं जानता नहीं, अभी मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कही है, क्योंकि पार्टी के अंदर आप संवाद केवल सूचना माध्यमों से ही नहीं करते हैं, आमने सामने भी करते हैं। मेरे सामने आज बैठ हाईकमान से कहेंगे, वो देखेंगे, मेरे स्तर पर समाधान संभव होगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं कांग्रेस अध्यक्ष के पास समाधान की प्रार्थना लेकर के जाऊंगा। और जो कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा, क्योंकि वो सब कह चुके हैं। नवजोत सिद्धू जी भी कह चुके हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी भी कह चुके हैं, तृप्त बाजवा जी भी कह चुके हैं, सुख शक्रकारिया जी भी कह चुके हैं, चैनी भी कह चुके हैं। और ये बात जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी कही है और सारे देश के सामने कही है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई उनका नेतृत्व में सबका अटल विश्वास है। अब चुनाव की प्रक्रिया है आगे की तरफ, तो कुछ रास्ता निकालेंगे उसके लिए। कोई हाईकमान से बात हो पाई इस मुद्दे को लेकर कि आज मुलाकात होगी या कब मुलाकात के बाद बात करूंगा। क्या लगता है आपको आज उनको, जो लीडर आपसे मिल रहे हैं, कि आप आज उनको आप समझा पाएंगे, वो समझेंगे आपकी बात? मैं उनकी बात समझूंगा, क्योंकि कल बहुत निराश थे। कल उन्होंने पहले मैं उनकी दिल की बात समझूंगा, और कहीं कुछ जरूरत होगी तो मैं उनको एडवाइस भी करूंगा। हाँ, लेकिन मेरे लिए आवश्यक है कि मैं अपने कोई भी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता भी है, तो उसकी बात सुनूं, नहीं तो मैं किस बात का प्रभारी हूँ। ठीक है, ये थे हरीश रावत, जिनका कहना है कि वो आज मंत्रियों से बात करेंगे और जो भी उनका कहना होगा उनको सुनेंगे और हाईकमांड के साथ उसके बाद बातचीत की जाएगी। कैमरामैन संदीप के साथ हरपिंदर सिंह, ABP न्यूज़, देहरादून।
तो हमारे साथ जैनेंद्र कुमार इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। जैनेंद्र, एक तरफ तो हरीश रावत कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये भी कह रहे हैं कि पहले बात सुनूंगा, समझूंगा, अगर मेरे स्तर पर समाधान हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो दिल्ली दरबार में जाएगा मामला। बिल्कुल विकास जी, जब दिल्ली में खड़गे कमेटी के सामने सारे विधायक, सारे मंत्री पेश हुए थे तो इन विधायकों ने तब भी कैप्टन को हटाने की मांग रखी थी और तभी यही आरोप था कि वादे पूरे नहीं हुए। और इसके बाद बाकायदा विचार विमर्श के बाद 18 पॉइंट का एजेंडा कैप्टन को दिया गया कि इन एजेंडे को आपको पूरा करना है। कैप्टन ने उन पर कुछ पर काम करना शुरू भी कर दिया है, हालांकि अभी भी प्रमुख जो वादे हैं उस पर अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान या रोडमैप सामने नहीं आया है। असंतोष कैप्टन के विरोधी खेमे में बढ़ता जा रहा है और उनका अपना मानना है कि अगर चुनाव तक सिंह हमारे चीफ मिनिस्टर है थी और हमें ये कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काम करने की जरूरत है। मैं हमेशा आज से चाहे जब जब भी पॉलिटिक्स में मैंने जहाँ जहाँ भी बात की है, मैंने हमेशा इश्यूज़ की बात की। इश्यूज से बड़े कोई अगर पंजाब नहीं है, अगर हम बिजली के इश्यूज हैं उसमें हमने इवन के इंटरनल ऑडिटिंग नहीं करवाई, हमने उसमें कहीं भी ये, क्योंकि एक तरफ तो हमारा एजी कह रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है ये कैंसिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर जो है वो नोट लिख रहे हैं कि आइदर रीविजिट और कैंसिल इट। और ये दोनों नोट लेके अगर कोई भी कंपनी हाई कोर्ट में चले जाएगी 5 मिनट में स्टे हो जाएगा, तो पंजाब कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। सबको मैनेजर्स को पहले सीएम साहब से बात करनी चाहिए, हाईकमान से बात करने की बात करनी है। अगर सीएम साहब करते हैं, देखो मेरा किसी से मैं नहीं कहता कि, क्योंकि मैं कभी भी चेहरे की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं इश्यूज़ की राजनीति करता हूँ। और जैसे मैं तो सीएम साहब से भी बात की थी उस दिन, नवजोत सिद्धू, मैं और नागरा जी गए थे कि हाँ भाई हमारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होनी चाहिए, उसमें जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि पार्टी लेवल और सरकार लेवल इकट्ठे होके अगर वो रिजॉल्व होते हैं तो हमारे बेटर चांसेस हैं पंजाब को सर्व करने के। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये रीशफलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। भाई रीशफलिंग एक दूसरा थॉट प्रोसेस है, बट मैंने तो आज से 3 साल पहले कहा था, फिर चिट्ठियां लिखी थी, मेरे इश्यूज वही हैं। अगर आज तक वो हुए होते तो हमें ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़ती। सर, ऐसे पॉइंट पे जब आप 2022 के चुनावों के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े, मुहाने पर खड़े हैं, ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि पत्ता पलट कर दिया जाए एक तरीके से, क्या कांग्रेस, आप ऑपोजिशन को एक एज नहीं दे रहे, कांग्रेस पार्टी के एज नहीं दे रही कि क्या हम इश्यूज बेस ना लड़ें? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखो जब कुछ भी होता है, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप सभी मीडिया वाले जब कोई पार्टी गलत काम करती है तो आप भी तो ह्यू एंड क्राई करते हो। अगर हम इंटरनली बैठ के ये सोच लें कि हाँ भी हम कोई गलत काम कर रहे हैं, इसको ठीक करना चाहिए, तो उसमें समय कम वेस्ट होगा, उसमें एनर्जी कम वेस्ट होगी और हम पंजाब के लिए कुछ अच्छे रिजल्ट लेके आ सकते हैं। तो आप भी वही काम करते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का 4th पिलर हो आप। लेकिन आज कभी कभी ये भी होता है, कई पत्रकार मुझे ये भी पूछ लेते हैं कि जब जैसा क्वेश्चन हो, जैसा बंदा हो, जैसी सिचुएशन हो, आप वैसा क्वेश्चन करते हो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप पंजाब की बात करें, आप पंजाब के इश्यूज़ की बात करें, जहाँ मर्जी मेरे से, इवन के कोई ओपोजिशन वाला बंदा हो मेरे से डिस्कस करवा ले। मैंने तो कई बार कहा है, मैंने कहा सुखबीर सिंह बादल से मेरी डिस्कशन करवा दो या दूसरी कोई पार्टी है, और उसके बाद हम अच्छा काम करें, लोगों में जाएं, फिर लोग मैंडेट दें। जो लोग मैंडेट देंगे तो वो अल्टीमेटली तो मैंडेट वो ही होगा। सर, लेकिन एक बात है कि मानते हैं आपके पास इशू भी है, मुद्दों तो पंजाब में जो रार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुट के बीच कलह बनी हुई है। इसी कलह को खत्म करने के लिए आज हरीश रावत इनसे, जो बागी गुट है, उससे मुलाकात करने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।